हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं सबा के ब्लॉग का रिव्यू देने का या पॉडकास्ट बनाने का। लेकिन इसका जो ब्लॉग आया ना, उससे मैं बहुत ही ट्रिगर हुई हूँ। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगले पॉडकास्ट का वेट करूँ, क्योंकि फिर उसका भी मटीरियल होगा, ये वाला भी मटीरियल होगा, तो सारी पॉइंट्स रख पाऊँगी अभी या नहीं। मुझे लगा लाइव आ जाती हूँ क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा है यहाँ पे। फिर लाइव में मुझे वो सब सेटिंग-वेटिंग करनी पड़ेगी, तो आई वाज़ लाइक चलो छोड़ो पॉडकास्ट बनाती हूँ। तो उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें कवर करना चाहती हूँ व्लॉग शुरू करने से पहले। तो जब ये दिल्ली गई थी ना, तो आप देखो इसने एक ही रूम लिया था और इसमें बेटी खाला का बेड इसने डाल रखा है। सोचो ये इतनी कंजूस है कि इसने एक रूम लिया है, वो भी अपने हिसाब से अच्छा बड़ा-सा रूम। पिछली बार ये अपनी माँ को लेके आई थी और बेटी खाला और नानी ये 3 जने थे, आई थिंक रिज़ा भी थी। तो उन सबको इसने एक ही रूम में डाल रखा था। वो मैंने पिक्चर भी लगाई थी। एक रूम में 2 बेड थे और 2 फोल्डिंग बिछा रखे थे, एक्स्ट्रा जो बेड्स होते हैं ना। तो इसमें भी इसने एक ही रूम लिया है, हस्बैंड-वाइफ दोनों, बच्चा भी ऑब्वियसली। और बच्चा तो बेटी खाला ही सँभालती होंगी, रात भर बच्चा बेटी खाला के पास ही सोता होगा। तो बेटी खाला को अलग से रूम नहीं दिया गया है। बेटी खाला को उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड डाल के एडजस्ट करा दिया गया है। और कृष्णा तो बाद में आया था। कृष्णा तो बस निकलने से पहले आया था इनसे, मतलब मोहल्ला के लिए जो निकले थे। तो आई वाज़ लाइक रियली, हस्बैंड-वाइफ भी सो रहे हैं, बेटी खाला का बेड भी वहीं पड़ा हुआ है, इतना पैसा आ गया है इसके पास, इतना ज़्यादा यूज़ करती है रिश्तेदारों को, उनको थोड़ा-सा बेसिक कम्फर्ट भी नहीं दे सकती। और इनके रिश्तेदार हैं जो, एक्चुअली गलती वही होती है कि जो इंसान यूज़ हो रहा होता है ना, उसकी भी गलती होती है, या बेसिकली वो मान लो कि उसकी ही सबसे बड़ी गलती होती है कि कोई तुम्हें झुकाएगा तभी जब तुम झुकने के लिए रेडी हो। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही कोई साधन नहीं है, तब बात और होती है। लेकिन यहाँ पे बेटी खाला उस सिचुएशन में नहीं है कि इनके पास बिल्कुल महा अबला नारी है कि भई इनको सँभालने वाला कोई नहीं है और बहुत ही लाचार है, ऐसा नहीं है। इनके दोनों बच्चे अपना आराम से यूट्यूब चैनल चला के आराम से इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, इनका खुद का घर है और सब तीनों हट्टे-कट्टे हैं। तो ऐसी कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, जितना ये बेवकूफ़ बनी हुई हैं। मुझे तो बेटी खाला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब सब लोग पागल है क्या? इनके गाँव वाले कोई कहता क्यों नहीं कुछ इन्हें? कोई समझाता क्यों नहीं? कोई डाँटता क्यों नहीं? कोई तो बताए, इनके खानदान में कोई तो समझदार इंसान होगा कि जो इनको समझाए कि भई अपनी लाइफ़ तो खराब कर ही रहे हो, तो अपने बच्चों की भी खराब कर रहे हो। ख़ैर, दूसरी बात, जो जुहा आई थी सबा के ब्लॉग में, सबा ने आराम से 8-10 मिनट का उससे कंटेंट निकाल लिया था। जब वो अपने पैर से अपनी पिक्चर ले रही थी ना, सेल्फी ले रही थी, तो सबा बेवकूफ़ों की तरह तालियाँ बजा-बजा के हँस रही थी कि कितना अच्छा काम कर रही है। भई वो सर्कस थोड़ी है कि वो अपनी पिक्चर ले रही है, वो मतलब बंदी डिसेबल्ड है, तभी भी वो अपनी लाइफ़ में इतना सब कुछ अपने आप कर रही है, तो उसको एप्रिशिएट करो। इनफैक्ट उसको व्लॉग में दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी इतना ज़्यादा, बस शुरुआत में उसको इंट्रोड्यूस करते। और सबसे बड़ी बात, इसने एक बार भी नहीं बताया कि उसका इंस्टाग्राम के चैनल का नाम क्या है, मतलब लिख के देती ना आराम से ब्लॉग में, अच्छे से बाकायदा लिख के देती कि इसके इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है, उसकी फ़ोटो देती, या उसका यूट्यूब चैनल है तो उसका नाम बताती। इसने कुछ नहीं कहा, बस जुहा को सपोर्ट करो। अरे सपने आएँगे क्या लोगों को जुहा को सपोर्ट करने के लिए? मतलब हम जैसे लोग तो चलो ढूँढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, लेकिन 80-90% जनता इसकी जो ब्लॉग्स देखती है ना, उनमें इतनी कैपेबिलिटी या जो भी है स्किल्स शायद नहीं होंगी कि वो जाके इंटरनेट पे जुहा के नाम से ढूँढे उसे। तो वो मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया था। उसी टाइम भी मुझे लगा था कि इसने बंदी ने बड़ी सफाई से इस बात को कटा दिया कि भैया जुहा को सपोर्ट करो, और जुहा को खुद अपने ब्लॉग में इतना सारा कवर कर लिया सिम्पैथी लेने के लिए। ओहो! हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम उसके ब्लॉग में फीचर होते, तुम उसके इंस्टाग्राम पे फीचर होते और अपने पे नहीं करते, सिर्फ़ एक फ़ोटो दिखा के बोलते कि ये मेरी फ्रेंड है या मैं इससे कॉन्टैक्ट रखती हूँ, आप इसको सपोर्ट करो। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ दिखाते, तब होती की बात, हाँ, तुमने उसको सपोर्ट किया। इससे इसने फ़ायदा उठाया है, बल्कि उसको फ़ायदा नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने इसके जुहा के इंस्टाग्राम की जो भी प्रोफ़ाइल की पिक्चर लगा रही हूँ, आप उसको, वैसे तो उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, उसको ठीक-ठाक व्यूज़ मिलते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स भी ठीक-ठाक है, बट अगर आप लोगों को सपोर्ट करना है, आपको कुछ लगता है कि उसको इट्स वर्थ सपोर्टिंग हर, देन प्लीज़ डू दैट। तो इसमें जो 4th वाली पिक्चर है ना, फर्स्ट रो में 4th पिक्चर जो फ्लेम दिख रही है, वो मैंने बाय चांस मेरे फीड में आया था और तब मैंने देखा, अच्छा ये वही बंदी है। तो मैं एकदम डर गई थी। वो बेचारी चाय बना रही है, स्टोव पे रख के सब कुछ अपने डब्बे कंटेनर खोल रही है, सब कुछ डाल रही है, फ्लेम भी उसने खुद ही लगाई है।
और जिस तरीके से वो गैस में से जो होता है ना एकदम से भभका निकला है, उसके मुँह के पास गया तो मैं डर गई थी कि कैसे ये अपनी लाइफ़ मैनेज कर रही है। तो हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल जो अपनी लाइफ़ मैनेज कर रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी। और एक सालू जी है, उससे भैया अपना बच्चा नहीं सँभल रहा है, अपने खुद के 4 काम नहीं होते हैं। मतलब इन दोनों लेडीज़ को देखो तो कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इनकी, कि एक बंदी सब कुछ कर रही है, इतनी सारे चैलेंजेस के बाद भी, और एक बंदी है, सब कुछ अच्छी-खासी हट्टे-कट्टे फिट होने के बाद भी, कुछ काम नहीं करती। अपना बच्चा भी जो उसने मन्नतों के बाद माँगा था, वो अच्छा-खासा प्यारा बच्चा हुआ है, लेकिन उसको भी नहीं सँभालती है। उसके लिए भी उसको परमानेंट 2-4 रिश्तेदार चाहिए जिनको इतने बुरी तरीके से वो ट्रीट करती है। मतलब कोई और लेडी हो ना, जो अच्छा खासा पैसा बना रही हो और ऐसे रिश्तेदार रख रखे हो जिसने अपना बच्चा या घर सँभालने के लिए वो उनको अच्छे से ट्रीट करे। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरी हुई औरत है, जिसे मतलब बोलने में भी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसकी हरकतें तो ऐसा हो गया था, आज तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि क्या ही कर रहे हैं, मतलब अपना मेंटल पीस भी क्यों क्यों खराब कर रहे हो, ऐसे ब्लॉग्स देख के, ऐसा कंटेंट देख के। तो चलो बात करते हैं इसके आज के ब्लॉग के बारे में। और ये स्क्रीनशॉट शायद पिछले वाले ब्लॉग का है, लेकिन मैं 2-4 बार से नोटिस कर रही हूँ कि जब भी ये इफ्तारी में बैठते हैं ना, सनी के पास ही बच्चा होता है, सनी ही बच्चे को खिला रहा होता है। साल और अप्पी को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना बच्चे को सँभालने में, ना बच्चे को खाना खिलाने में। उसको तो अपना ठूँसना सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है कि वो किनारे बैठ जाते हैं कि भई मुझे खाते वक़्त ठूस परेशान ना करो। अब देखो सालू अप्पी की सासू माँ लेके बैठी है बच्चे को, उससे पहले सनी लेके बैठा था, लेकिन सालू अप्पी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। माताजी आती है ना, ये खाना सबसे पहले, सबसे पहला प्यार खाना है, तो खाने के टाइम पे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ऐसे सालों अप्पी का है, "भैया खाना पहले ठूसूँगी, बच्चा-वच्चा सब हटा लो।" मतलब कौन माँ होती है, जो बच्चे को छोड़ के, जनरली हर लेडी अपनी अपना बच्चा होने के बाद उसका सारा फ़ोकस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। पहले बच्चे को देखती है, बच्चे को खाना खिलाते है, उसके बाद वो कुछ अपना काम करती है या खुद खाती है। यहाँ तो वही सबसे पहले हम खुद खाएँगे, बच्चा भूखा है तो भूखा रहने दो। अब यहाँ पे सबा के नए वाले ब्लॉग की शुरुआत होती है। महर यहीं खड़ी है, पिछले वाले ब्लॉग में महर यहीं थी और ये मुझे लगता है ये महर यहीं पे सोती है। इस ब्लॉग में मैंने कई बार नोटिस किया है कि जा कब रही है घर, ये तो दिखाया नहीं इन्होंने कब जा रही है। महर यहाँ पे है, सनी निकल रहा है बाथरूम से और महर इसके रूम में पड़ी रहती है, बेडरूम में पड़ी रहती है। वैसे ये हिजाबी हैं। अब लड़कियों के लिए भी तो नामहरम महरम वाला कॉन्सेप्ट लागू होता होगा ना, लड़कियां भी तो नामहरम होती होंगी। तो जो भी है, मतलब बेडरूम में एक टीनेजर लड़की क्यों पड़ी रहती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों बेडरूम में हैं। बेटी खाला अलग बेड पे पड़ी हुई है, पसरी हुई है पूरा, और हैदर को सँभालने के लिए, क्योंकि सालों पी से हैदर नहीं सँभलता। और यहाँ पे फालतू की चर्चा हो रही है कि भैया हम चूड़ियाँ ऐसी लेंगे, हम कपड़े चमकीले लेंगे सालों पी, इस बार हम चमकीले वाले लेंगे। बेटी खाला हाँ, हाँ, दिला देंगे, देखो पिछली बार से इतना बदल गई है। पिछली बार तो चमक-चमक नहीं पहन रही थी, अब पहन नहीं लगी है, देखो कितने। और सालों पीछे हाँ, बचपन में हमें इतनी हाँ, ईद की जो खुशियाँ होती थी अब तो होती ही नहीं है। बेटी खाला बच्चों की होती है ना ईद, बच्चों की होती है। भई तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनकी भी ईद है, चले जाते ना उनके पास रहते, बोलते एक बार कि नहीं हम तो बच्चों के साथ ईद मनाएँगे, ईद तो बच्चों की होती है, फैमिली के साथ रहने की होती है। यहाँ हैदर को पालने में इतनी खुश है, मशगूल है कि भैया 15-20 हज़ार जो भी रुपए मिल रहे हैं ना, ये तो भई पता नहीं क्या ही मिल गया, सब कुछ खजाना मिल गया, उसके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। ऐसी हालत हुई पड़ी है इस लेडी की ना। मतलब कोई समझाने वाला नहीं है, और बच्चों के जो पिताजी हैं इसरार खालू, वो पता नहीं कहाँ कतर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें आ जाना चाहिए। फ्लाइट्स तो पता नहीं अभी शायद बंद है, लेकिन आई सीरियसली विश कि वो वापस आ जाएँ। बेटी खाला को रखें मौदा और दोनों बच्चे बुला लें वापस मौदा, और मौदा में रहे पूरी फैमिली, और हो जाए बस। सालू अप्पी को अपने ब्लॉग चलाने ना अपने दम पे चलाएँ। और अब यहाँ पे महर आ जाती है और यहाँ पे शुरुआत होती है कि हम इफ्तारी की शुरुआत कर रहे हैं। महर का क्या काम है? महर को क्यों बुला लिया गया है? मतलब महर अपना दुपट्टा-वुपट्टा डाल के आ गई है। और जो सासू माँ है ना, सासू माँ ने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि भई बच्चा ऊपर भिजवा दिया। अब इसको लगा होगा कि भई सासू माँ सँभालेगी बच्चा पूरे दिन, पूरी रात, और ये तो सोती रहेगी। तो इसका मुँह सूज गया था कि भई सासू माँ ने बच्चा भिजवा दिया कि भई बच्चा है तो थोड़ी देर सँभाल लिया, अब लेके जाओ अपना सँभालो, सुलाओ या जो भी करना है। तो सासू माँ ने तो ठीक किया, भई सासू माँ ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसके बच्चा सँभालने की। बच्चा तुमने पैदा किया, तुम सँभालो, तुम्हारा हस्बैंड सँभाले, और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम लगाओ नैनी, 4 लगाओ नैनीज़। सासू माँ के भरोसे थोड़ी ना तुमने बच्चा पैदा किया। वो उनकी एज हो गई है, उनका अभी सोने का, उठने का फिक्स टाइम होगा, तो वो थोड़ी ना तुम्हारा बच्चा सँभाल सकती हैं। तो इसका तो मुँह सूज गया था। पिछले वाले ब्लॉग में देखोगे ना तो सनी भागता-भागता आ रहा था ऊपर
कि फ्रेंड पता नहीं सालू पता नहीं दिख नहीं रही है, सुबह से क्या कर रही है? तो सालू जी शीशे के सामने खड़े होके अपना मुझे लग रहा था आँसू पोंछ रही थी। और उस टाइम हैदर था सिर्फ़ रूम में और बाद में उसी शॉट में 2 मिनट बाद दिखाया इन्होंने, 2 मिनट क्या कट करके उसी सेम शॉट में दिखाया पीछे महर बैठी थी कि महर को बुलाया गया होगा बच्चा सँभालने के लिए कि भई बच्चे को तुम सँभालो। और महर इस व्लॉग में पूरे टाइम इसके घर में रह रही है। तो देखो ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन पड़ी है फर्श पे बंधी हुई, उसमें 100% इसका बच्चे का डायपर होगा जो सालू अप्पी जी ने फेंक के मतलब बाँध-बाँध के वहीं फेंक दिया होगा। तो मतलब ये हाल है इनके यहाँ कि भई ट्रैश में भी नहीं डाला, वहीं पड़ा हुआ है और उसके बेड की हालत, इसके रूम की हालत आप देख सकते हो कितनी गंदगी मची हुई थी इसके रूम में। अब सनी ने एक मस्जिद को पेंट करा दिया, चलो ठीक है कुछ काम किया, ढंग का किया, लेकिन उसको 4 बार गाएगा। पिछले व्लॉग में भी बोला था, इसमें भी 2-3 बार आके दिखा चुका है, सालू जी को दिखा चुका है, अपनी अम्मा को दिखा चुका है, उसके बाद जब पूरी पेंट हो जाएगी फिर से दिखाएगा। मतलब तुम कितना मिल्क करोगे एक चीज़ को? अगर तुम कुछ कर रहे हो ढंग का काम, तो उसको कितना बार बताओगे, जताओगे, कितना दिखाओगे? अब सालू जी को बनाना है कुछ अपने किचन में। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि नीचे किचन है, तो नीचे वाले किचन में क्यों नहीं बनाती? इसने आते ही शादी होते ही अपना रूम ऊपर सेट कर दिया, अपना एक एक्स्ट्रा रूम बना दिया, किचन बना दी, जबकि ये रहती भी नहीं है। सोचो अगर ये रहती होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बिना रहे भी इसको नीचे जो जाती ना 2-4 महीने में 10 दिन के लिए, उसमें भी इसे नीचे किचन में काम नहीं होता। अब ये पिक्चर ज़रूर देखना, इसका मुँह कितना सूजा हुआ है, क्या बुरी हालत हो चुकी है और मतलब बुरा ही हाल है, मैं क्या बोलूँ रहने ही दो। बुरा हाल हो चुका है इसकी शक्ल का। लेकिन फिर भी इसको लगता है भैया मैडम जी तो हूर परी हैं, अपना ब्लॉग में पता नहीं कहाँ से कैसी आवाज़ निकालती है। लोग लिखते हैं कि भैया शरीर तुम्हारा इतना बड़ा है, आवाज़ तुम कहाँ से ऐसी कोयल जैसे निकाल रहे हो। दुपट्टा इधर-उधर सरक गया है और इसी ने शायद थंबनेल पे इसी इसी पिक्चर को लगा रखा है कि भैया हम हिजाबी भले ही हैं लेकिन दुपट्टा हमारा इधर-उधर सरक सकता है। भैया सर से नहीं सरकेगा लेकिन इधर-उधर तो से सरक ही सकता है। यहाँ पे इसने पूरा शॉट वॉट रेडी करके मुझे लगता है मेहर ही थी जो इसको इसका वीडियो बना रही थी और सनी भी खड़ा हुआ है, सनी से भी काम करवा रही है, ड्रामा कर रही है कि फ्रेंड हमें तो कुकिंग आती नहीं, जैसी भी आती है हम कर रहे हैं। अगर इसकी शादी से पहले के ब्लॉग्स देख लो, उसमें गुलगुले भी खूब प्यार से तल रही होती है, रोटियाँ भी खूब बना रही होती है, पकौड़े भी खूब तल रही होती है, आराम से बिना कोई ड्रामा करे। यहाँ पे इससे इतने ड्रामे होते हैं, इतनी शक्लें बनाती है जैसे तो भई छुई-मुई ये है और इसने ज़िंदगी में कभी तेल में कोई चीज़ पकौड़ा एक भी डाला ही नहीं आज तक। तो ऐसे-ऐसे रिएक्शन देती है और इसका हाथ देख लो, इसका हाथ देख लेना प्लीज़ सारे काम छोड़ के एक बार इसका हाथ देख लो, कि सनी के हाथ से भी बहुत बड़ा हाथ है इसका। मतलब कोहनी तक तो इसका बाजू जाती ही नहीं होगी मुझे लगता है और ये लेबल डीकेआई का सूट पहना हुआ है इसने बिना प्रेस का, बिना मतलब इसकी फिटिंग भी इतनी गड़बड़ है कि लेबल डीकेआई का नाम डुबा देगी ये। वैसे ही डूबा पड़ा है, जो बचा-कुचा होगा ना 2-4 लोग ले रहे होंगे, वो भी नहीं लेंगे। प्लास्टिक के टब में ये आलू-वालू मैश कर रहे हैं। नॉन स्टिक में बनाते हैं, लोग कहते हैं नॉन स्टिक में मत बनाओ, लेकिन फिर भी इन्हें बनाना होता है। ऊपर इतने सारे टेडी बियर वगैरह इन्होंने रखे हैं। टेडी बियर का पता नहीं क्या शौक है, इसको लगता है ये आज भी 16 साल की लड़की है। टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज़ ये सब रखे हुए हैं। रूम में स्पेस नहीं है और जो इसने नया रूम बनाया था ना, उसमें इतने सारे सूटकेसेज़, इतने सारे कपड़े ऐसे खुले पड़े हुए हैं। यहाँ इसकी चापलूसी करने में लगा, फ्रेंड देखो मैं कितनी हेल्प कराता हूँ, फ्रेंड देखो सालू के ब्लॉग में आके खूब हेल्प कराता हूँ, सालू कुछ कह नहीं सकती। अब इसके पकौड़े तलने देखना, इसकी शक्ल देखना, आप शक्ल देखते रहो, इसकी बाकी कुछ सुनो चाहे मत सुनो। मतलब इतनी नौटंकी करी थी, हल्ला हाथ पे लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना ड्रामा कैमरा ऑन करके। अगर किसी को पकौड़े तलने हैं ना, कैमरा बंद करके फटाफट पकौड़े तल ले। नहीं जी, नौटंकी करनी है, ड्रामा करना है, इसीलिए सासू माँ आती नहीं भैया, ऊपर तमाशा करते रहो, तुम्हें जो करना है करो। वो सासू माँ अपना रुखसानाबाजी से सारा काम करा के अपना तारीफ-तुरीफ कर लेती होंगी कि भैया हमारी बहू नौटंकी ज़्यादा करती है, नौटंकी फैमिली की है मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बेटी के भाई भी नौटंकी करता था फ़िल्मों में तो मिला नहीं, एक सीरियल में करता था, पता नहीं कब बंद हो गया। ऐसे उसकी बहन भी अपने आप को कोई बड़ी हीरोइन समझती है, लगती तो बिल्कुल भी नहीं है हीरोइन शक्ल से, लेकिन उसके नाज नखरे बहुत हैं। ऐसे पकौड़ा डालते हुए इतने उछल-उछल के डालती है कि हमको तो समझ नहीं आता, हमसे तो देखा ही नहीं जाता, हम तो भाग के नीचे आ जाते हैं, रुखसाना बाजी के पास बैठ के बातें करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसमें मज़ा आ जाता है। अब ये वही नौटंकी जो भाई करता है ना, सारी 15 प्लेटें लगा के बिठा के, भई तुम प्लेटें लेके आए थे, जो प्लेट्स लेके आए थे क्रॉकरी की, वो लगाओ ना, तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं और ये फूफा जी कौन है इनके मुझे समझ नहीं आता, सारे दिन यहाँ इनके यहाँ इफ्तार करते हैं। हर रोज़ आ जाते हैं जब मर्ज़ी घूमते-फिरते। बुआ भी आ जाती है, अब महर को भी दुपट्टा डाल के बिठा दिया है। और देखो खाना खिलाते वक़्त सालू जी अपना बच्चा नहीं लेगी भई, सालू जी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए खाना खाते वक़्त।
तो भई माता जी हैं जो सासू माँ है वही सँभाल रही हैं बच्चे को, टोपी-वोपी लगा के चलो हम ही खिला देंगे, सनी थोड़ा बहुत खिलाता है। बाकी मेहर और यहाँ पे रुखसाना बाजी और बाकी इनकी हेल्पर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं और इनके फूफा जी आते हैं जो हर रोज़ आ जाते हैं वो बैठे हुए हैं। साल-ओपी का एक ही नौटंकी, कैसा है बना है? भैया सबको ब्रेड पकौड़े का वो देना है रिव्यू, तब जाके खाना नसीब होगा उन्हें। तो भई क्रॉकरी क्यों नहीं निकाली मुझे ये बताओ, वो ईद पे निकलेगी क्या या वो सिर्फ़ सजाने के लिए लाए थे? और इसका मोटापा देखो आप, और मैंने कहा था ना जब ये फ़ीड कराना छोड़ेगी तो इसका मोटापा बढ़ता चला जाएगा। और इसका मोटापा देखो मतलब कितनी बुरी लग रही है अब ये। और मतलब आगे क्या होगा मैं सही में देखना चाहती हूँ फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके 6 महीने बाद इसका क्या हाल होगा। अगर ओज़ेम्पिक पे नहीं गई तो इसका कुछ होने नहीं वाला और ओज़ेम्पिक पे चली भी जाएगी ना, तो देखो ओज़ेम्पिक ऐसा लाइफ़ टाइम तो ले नहीं सकती। एक उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा कि इतने टाइम तक ले लो, उसके बाद तुम बाकी लाइफ़स्टाइल से कंट्रोल करो। और लाइफ़स्टाइल से कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने जाहिल, गँवार, अनपढ़ लोग हैं, स्पेशली ये और माताजी टाइप लोग, क्योंकि उन्हें लगता है पैसा आने का मतलब हम खाएँगे, हमारी ख़्वाहिशें सारी पूरी होनी चाहिए। हमारी ख़्वाहिशें थी कि हम रोज़ घूमें-फिरें, रोज़ नए कपड़े पहने, खूब खाएँ दबा के, जो-जो हमें बचपन में नहीं मिला, जवानी में नहीं मिला, रोज़ नॉन-वेज खाएँ, रोज़ तले-भुने पकौड़े खाएँ, रोज़ बाहर घूमते रहें, बाहर का खाना खाएँ, ये हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो वो ये कर रहे हैं, तो वो सब कितने दिन कर पाएँगे? लाइफ़ तो मतलब तुम्हारी हेल्थ तो खराब होएगी ही ना। अब ये देखो पिक्चर में इसके सूटकेसेस खुले पड़े हैं, कपड़े ज़मीन पे फैले पड़े हैं, मतलब कोई कैसे रख सकता है ऐसे? सूटकेस में रखने हैं तो सूटकेस का ज़िप तो बंद कर दो ना, कपड़े अगर ऐसे ज़मीन पे कौन रखता है? इंडिया में तो धूल-मिट्टी भी होती है, कॉकरोचेस वगैरह भी हो सकते हैं, छिपकली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चूहे भी हो सकते हैं, भैया इनके घर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो कॉकरोचेस और छिपकली टाइप तो हो ही सकते हैं ना। और धूल-मिट्टी तो होती ही है और कुछ हो चाहे ना हो, ज़मीन पे ऐसे कौन कपड़े छोड़ता है? लेकिन इसको तो वही ऐसे ही रहने की आदत है। ये खुद फ्लॉन्ट कर रही है कि देखो फ्रेंड जो हमारी लाइफ़ है ना असली में हम वैसे ही दिखाते हैं और बस पेड़ ले आएगी, लाइट लगा देगी, ये सब इसको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे भाई पेड़ लगाना, लाइट लगाने से कुछ नहीं होता, जो बेसिक हाइजीन है ना वो मेंटेन कर लो। किचन इसने वो ब्रेड पकौड़ा बनाते-बनाते पूरी सड़ा दी थी और ऑब्वियसली वो खुद तो साफ करेगी नहीं, वो मेहर से ही साफ कराएगी क्योंकि मेहर परमानेंट नौकर बनी हुई है ना यहाँ, रिज़ा के रिप्लेसमेंट मेहर है यहाँ पे। वहाँ पे जाएगी तो अभी अभी कम से कम रिज़ा को 2 हफ्ते का तो ब्रेक मिला होगा, क्योंकि माताजी के घर में इतना ज़्यादा काम नहीं होगा जितना सालों-ओप्पी के घर में काम होता था। तो वो उसको थोड़ा-सा तो आराम से चैन मिल रहा होगा, पढ़ाई-लिखाई तो वैसे भी उसने छोड़ दी है। यहाँ देखो दुपट्टा ठीक कर रही है, दुपट्टा सरकता जा रहा है, भाई तुम हिजाबी हो, दुपट्टा-वुपट्टा ठीक से रख के अपने शॉट लिया करो। नहीं फ्रेंड्स अभी व्लॉग चलेंगे नहीं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तो हमें दुपट्टा सर से भी सरका देंगे, अभी तो हम सामने से ही सरका रहे हैं, धीरे-धीरे सरका भी सरका देंगे, अब चिंता ना करो बस हो गया हिजाब का ड्रामा। अब देखो रात को ये घूमने चल पड़े हैं, यहाँ से मुझे परेशानी होनी शुरू हुई थी। अगर तुमने इफ्तारी कर ली है, तुम सास-ससुर के साथ रह रहे हो, तुम गाँव वाले माहौल में रह रहे हो, मुझे नहीं लगता गाँव में ऐसे लोग इतनी लेट नाइट बाहर घूम रहे होते हैं फालतू में, छोटे बच्चे के साथ। ये चाय पीने आई है, बच्चा सो रहा है और मुझे लग रहा था इसने पक्का बच्चे को कुछ खिला-पिला रखा है क्योंकि बच्चा जिस तरीके से सोया था ना, वो बच्चा उठा ही नहीं है बहुत देर तक। ये बच्चा इतनी गहरी नींद सो रहा है, अगर कोई भी माँ सही में बच्चे से प्यार कर रही होगी ना और बच्चा सो रहा है तो वो बाहर जाएगी नहीं। कई बार तो ज़रूरी काम भी होता है तभी भी नहीं जाते लोग, कि चलो भाई बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो। ये फालतू में चाय पीने आई है, चाय इनके घर में नहीं बन सकती थी? बन सकती थी। पता नहीं इसको क्या बेचैनी होती है कि मैं 24 घंटे हो गए घर से बाहर नहीं निकली। भैया जॉब करने लग जाओ बाहर तुम, पता चल जाएगा फिर, रोज़ धक्के खाने पड़ेंगे, रोज़ निकलना, रोज़ सुबह जाना, रोज़ शाम को आना। फिर तुम कहोगे नहीं हमें ब्रेक चाहिए, हमें वीकेंड चाहिए जहाँ हमें बाहर ना निकलना पड़े। अब देखो ये बच्चे को लेके सोते हुए बच्चे को, बच्चा अगेन सो रहा है गहरी नींद में, अब कार में से उतरी भी होगी और चल-चल के गई भी होगी अपनी दादी के घर गई थी शायद ये, फूफो के घर कहीं गई थी जो भी है। तो वहाँ पे गई है तो हिलने से, उतरने से, हवा लगने से बच्चा जग नहीं जाएगा, लेकिन इसका बच्चा जगा नहीं। या तो बच्चा इतना स्लीप डिप्राइव्ड है कि वो इतने मूवमेंट्स होने के बाद भी सोता रहता है या ये बच्चे को कुछ खिला-पिला देते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब ना करे इनके ये ब्लॉग बनाने में और इनके ब्लॉग बनते रहे। अब बेटी खाला को अभी लाद के ये अपनी वहाँ पे गई है फूफो के घर और वहाँ पे सूट-वूट बेचते होंगे वो सब दिखा रही है। मेहर अलग लादी हुई है। मेहर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 2-4 दिन पहले इसने बोला था मेहर तुम्हारे एग्ज़ाम कब है? आज है, कल है, परसों है, तो वो बता रही थी आज कल है। तो भाई मेहर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेहर का क्या काम है इस घर में? मेहर को क्यों लाद के घूम रही है? तो मेहर को भी ले लिया, बेटी खाला को भी ले लिया, बेटी खाला से ज़मीन पे बैठा नहीं जाता है वैसे, बेटी खाला ने घुंघरू वाली पायल पहन रखी है, वैसे ये कहते हैं हम तो घुंघरू वाली नहीं पहनते, बच्चा बेटी खाला ने ले रखा है, अभी सबा की गोदी से बच्चा बेटी खाला की गोदी में चला गया तभी भी बच्चा सो रहा है।
यहाँ पे सूट अगर जो लेडी बेच रही है तो वहाँ से वो भी दिखाना है कि भई हम तो बहुत ही बड़े दिलदार इंसान हैं, हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, तो कुछ सूट हम ले लेते हैं जो हम आगे पास ऑन कर देंगे किसी को, मतलब गिफ्ट कर देंगे। तो इसमें एक ब्लॉग बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम मतलब बाद में दिन में आ जाते हैं सब काम करने, लेकिन दिन में नहीं आएँगे। उसके 2 रीज़न्स हैं, या तो ये रोज़ा रख रही है और रोज़ा रखते वक़्त अगर ये आएगी तो भूख लग जाएगी, थक जाएगी, तो इनके सारे काम रात को होते हैं क्योंकि रात में तो ये खा पी सकते हैं ना आराम से। तो चाय पीते हुए तो दिखा दिया, और भी खाया पिया होगा, ठूसा होगा वो तो नहीं दिखाया। अब ये उसके बाद भी चैन नहीं है। मुझे लगा बेटी खाला को ड्रॉप कर देगी उनके घर और फिर आएगी, नहीं जी, बेटी खाला और मेहर को लेके ये अपने घर आई है। अब मुझे लगता है इसकी सासू माँ गायब थी, सासू क माँ को नहीं दिखाया गया, सासू माँ भैया सो गई होगी कि भैया हम लोग रात के शिकारी नहीं हैं, हम लोग टाइम पे सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे लिए रोज़ा मतलब रोज़ा होता है। ऐसे नहीं होता कि पूरी रात जागो, पूरी रात घूमते फिरो, आवारागर्दी करते फिरो, खाते-पीते रहो और दिन में 2 बजे तक सोते रहो। तो सासू माँ तो नीचे रही होंगी। अब ये पूरा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेहर घूम रही है, बेटी खाला बच्चा लेके घूम रही है, इसकी पूरी कमेंट्री चल रही है। वहाँ पे रूम में जा के दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारा हमने तो पेड़ लगा लिया, लाइट लगा ली, कृष्णा भी दाँत फाड़-फाड़ के हँस रहा है। इतना शोर-शराबा चल रहा है। सासू माँ भी अपना खून के घूँट पी के सोई पड़ी होंगी कि भैया हमारा बेटा ही नालायक है। कुछ कर लेता तो हमें आज ये सब नहीं देखना पड़ता। हमें बहू की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ये बहू के मायके वाले यहाँ घूम रहे हैं घर में। मतलब मुझे पता नहीं ये सब नॉर्मल होता है क्या मुस्लिम फैमिलीज़ में? क्योंकि मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मतलब कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे घुसे रहे कोई भी। और यहाँ पे तो भैया ये गुलामी इतनी ज़्यादा कर रही है सासू माँ की, बेटी प्यारी बेटी हम कुरान खानी कर लें? वो बता रही है हाँ कर लो अम्मा जी। और यहाँ पे देखो मेहर का क्या काम है? बेटी खाला मेहर को ना ऐसे पेल के रखती है कि भैया मेहर तू मेरी नौकर है। भैया खुद वो सबा की नौकर है तो मेहर बेटी खाला की नौकर है। यहाँ पे सबा दिखा रही है, देखो हमने लाइट्स लगा दी, हमने ये लगा दिया, सनी का तो पसंद बहुत है, सनी को पता है हमें कितना पसंद है, तो सनी ने हमारी पसंद का ख्याल रखते हुए ये सब लाइटें लगा दी, कर दिया वो कर दिया। घर की हालत, रूम की हालत इतनी फैली पड़ी है, पर्दे पे लाइट लगा के बहुत खुश हो रही है। भाई बेसिक रूम की साफ सफाई कर लो ना, हालत देखो इसके बेड की। और यहाँ पे आके ये रिज़ा नहीं, मेहर ही साफ-सफाई करेगी। बेटी खाला से वो खड़े होके बच्चा भी मतलब उन्होंने पकड़ रखा है और वो खाना भी बेटी खाला ही बना रही है, हैदर का। मतलब ये 4 चम्मच हिलाने में भी इसको परेशानी हो रही है। बेटी खाला का मुँह सूज गया है, भैया इतना काम करने की आदत नहीं है हमको। हम इतना नहीं करेंगे, फिर 50,000 रुपया लेंगे देखो। अभी हम पगार बढ़वाने की बात कर रहे हैं, हमको समझा दिया हमारे सारे पड़ोसियों ने कि इतने में इतनी मेहनत मत करो, इतनी गुलामी मत करो, तुम पगार बढ़वा लो। तो यहाँ पे सालों पे तो भई पता नहीं हिजाब बाँध के गई है तो पक्की बात है कहीं न कहीं प्रमोशन करके आई है, 2-3 दिन बाद रील देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने हैदर का खाना बना दिया है फ्रेंड, ज़्यादा बन गया है तो फिर हम खा लेते हैं, हमारी नियत लग गई। भई ठूस अपना अच्छा सा ना, अभी और 10-15 किलो वज़न बढ़ा ले, अच्छे से खुश रह। यहाँ पे बैठ के कह रही है कि फ्रेंड्स सनी पता नहीं कितनी लेट आया है, सनी बहुत लेट आया था। और यहाँ पे सनी इनको खुश करने के लिए, इसे पता है सालों को तो भैया खाना चाहिए, सालों को भैया नॉन-वेज चाहिए। तो नॉन-वेज और ये पता नहीं नान, जैसे मुझे लगता है नान गोश्त, ये पक्का कहीं शादी में गया होगा या कहीं गया होगा क्योंकि इनके हर फंक्शन पे नान गोश्त ही बनता है। तो वो लेके आ गया और ये सारे दिन मरती रहती है कि भैया मौदा का नान गोश्त, मौदा का नान गोश्त। तो सनी ने सोचा होगा भई 4-5 घंटे की इसने मुझे आज़ादी दे दी, इसको खुश करने के लिए नान गोश्त ले जाता हूँ। तो ये नान गोश्त की सहरी कर रहे थे। एंड आई वाज़ लाइक सहरी सुबह-सुबह इतना कौन खा सकता है, इतना हेवी खाना? और यहाँ बेटी खाला और मेहर भी पड़े हुए हैं। मतलब पूरी रात यहीं पड़े हुए हैं इनके कमरे में, तब जाके सहरी हो रही है इनकी। मतलब खा पी के सहरी, तब ये बेटी खाला पता नहीं जाएँगी या नहीं भी जाएँगी। और मैं सोच रही थी कि सहरी वगैरह तो अर्ली मॉर्निंग होती होगी ना, तो हल्का-हल्का अंधेरा ही हो रहा होता होगा। तो वो अंधेरे में बेटी खाला और मेहर जा रही हैं। मेहर बेटी खाला के घर रह रही है तो भी फिर भी ठीक है, चलो दोनों साथ में जा रही हैं। और मेहर अगर अकेले अपने घर जा रही है तो मतलब रिस्की है ना, अंधेरे में वो छोटी बच्ची अकेले अपने घर जा रही है। तो इसको किसी की भी सेफ्टी का कोई कंसर्न है ही नहीं क्या? इसे सिर्फ़ अपना-अपना ही समझ में आता है कि मैं अपना कम्फ़र्ट कैसे देखूँ। और यहाँ पे सुबह उठी है तो सुबह इसकी हालत से साफ पता चल रहा था जस्ट उठी है और दिखा रहा है सनी, फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है। देखो मस्जिद हमने सारी पेंट करा दी, कितनी खूबसूरत लग रही है, फ्रेंड बहुत गर्मी है। अरे भाई रात को तुम पता नहीं 5 बजे, सुबह के 5 बजे सोए हो, सुबह पता नहीं 2 या 3 बजे उठोगे तो गर्मी तो दिखेगी तुम्हें। यहाँ पे बिना मुँह हाथ धोए खड़ी हुई थी, ऐसे उठ के निकल के आई हो और उस पे भी बोल रही है फ्रेंड्स अम्मा की तबीयत खराब है तो फिर अभी देखो अम्मा को तो बच्चा दे नहीं सकते और हमसे बच्चा पलेगा नहीं, तो फिर हम निकल पड़ते हैं घूमने फिरने, इधर उधर भटकने। तो ये चल पड़ी है घूमने, बाजार शॉपिंग करने। शॉपिंग में क्या करना था इसे? कुछ नहीं, बेटी खाला के लिए
पर्दे लेने थे। मतलब बेटी खाला उस घर में रहती भी नहीं है, पर्दे लगा के उन्होंने करना क्या है, धूल-मिट्टी चढ़ेगी उन पर्दों पे। नहीं जी, फालतू का कंटेंट है ना, क्योंकि पिछली बार बेटी खाला को बड़ी गालियाँ पड़ रही थी कि बेटी खाला क्यों अपना घर मतलब अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे आई है इसके साथ। तो बेटी खाला को नौकर बोल रहे थे और रेडिट पे भी आया था, बेटी खाला को मौदा वालों ने बड़ा सुनाया है कि भैया तुम कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तुम यहाँ पे ऐश मारते हो। मतलब ये बोलते हो कि तुम्हारा बड़ा मुंबई में ऐश चलती है, वहाँ तुम नौकरों की तरह रहते हो, हम सबको पता है तुम्हारी असली औकात क्या है। तो अब बेटी खाला को मस्का मारने के लिए कि भैया बेटी खाला को 2-4 बेडशीट दिला देते हैं, 2-4 चीज़ें दिला देते हैं, बेटी खाला खुश हो जाएगी, बेटी खाला तो है ही लालची। तो वो करने के लिए शॉपिंग करने पहुँच गई। घर आके बस वही इफ्तारी करनी है इन्होंने, बाकी करना कुछ नहीं है। इफ्तारी बनी-बनाई मिलेगी, सहरी बनी-बनाई मिलेगी, चाय भी नहीं बनाई। इसने पक्का नाल-गोश्त खाने के बाद चाय पी होगी जो 100% मेहर ने बनाई होगी। क्योंकि बेटी खाला तो एक बार बैठ जाती है ना, फिर अगर मेहर हो तो फिर बेटी खाला थोड़ी ना उठती है। अब यहाँ पे बैठी हुई है, देखो अब रुखसाना बाजी और ये दोनों ना एक टाइम पे रुखसाना बाजी की हेल्थ इससे ज़्यादा हुआ करती थी। अब ये रुखसाना बाजी से भी ज़्यादा मोटी लगने लगी है। हाथ-वाथ इसके इतने मोटे हैं, ये जानबूझ के फुल स्लीव्स पहनती है ताकि इसके मोटापा दिखे ना हाथों का। और रुखसाना बाजी के हाथ पतले हैं फिर भी। और मुँह देखो इतना फैल चुका है, इसके शोल्डर वगैरह पे, बैक साइड पे इतना वेट है, लेकिन इसे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको समझ ही नहीं आती है और ना इसे इसके बस का खाना कभी छूटना है। यहाँ पे चल पड़ी है रात को बेटी खाला के घर, क्योंकि अभी वही है, वही पड़े रहना है, इसे बेटी खाला से कंटेंट निकलवाना है, क्योंकि अभी ये 4 पर्दे खरीद लिए हैं, 2 चादर 4 पर्दे खरीद लिए हैं, वो देना है, तो भैया उनको उनकी शक्ल दिखानी है, पूरा कंटेंट निकलवाना है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना दे देना है। और आते ही बेटी खाला समझ लेती है कि भैया हमें बच्चा सँभालना है, आते ही बच्चा सँभाल लेती है, उसका दूध-वूध बना के उसको दे देती है और सब मतलब बेटी खाला ही कर रही है। इसका काम सिर्फ़ है एक पैकेट में से सामान निकालना है, नौटंकी करनी है। बेटे खाला अलग नौटंकी करी, अरे सालो इसकी क्या ज़रूरत थी, सालो इतना क्यों कर रही है सालो? सालो भी नहीं, नहीं अच्छा लगता है ना, देखो नए-नए पर्दे लगाओगी तो हमारा ब्लॉग में अच्छा व्यू आएगा, कि हमारे ब्लॉग को ज़्यादा देखेंगे, हमारी महानता बढ़ेगी कि हम बेटी खाला के ऊपर इतने एहसान कर रहे हैं। बेटी खाला को तो हम नौकर बना के रखते हैं, तभी भी उन पे हमने फ्री के पर्दे दिला के, उनके पर्दे चेंज करा के, उनके बेडशीट चेंज करा के कितना एहसान किया है, तो हमारी महानता बढ़ेगी। तो बेटी खाला बस इसी में बिक गई। और सनी को कोई लेना-देना नहीं है, सनी इधर से उधर देख रहा है, भैया यहाँ से निकलूँ, टाइम पास करूँ, मैं अपने यार दोस्तों में जाऊँ। और मेहर मेहर का यहाँ क्या काम है? भई मेहर क्यों घूम रही है बेटी खाला के घर? या बेटी खाला के घर ही रहती है, सीन क्या है? कोई तो बताए। या सालों पे अपने साथ रखते हैं 24 घंटे की मेहर तो मेरे साथ रहेगी जब-जब मैं मौदा में हूँ। इसकी पढ़ाई-लिखाई का क्या हो रहा है? रिज़ा की पढ़ाई-लिखाई बर्बाद कर दी, अब मेहर को बर्बाद क्यों कर रही है ये? एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो छोड़ दें, एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे तब तो चलो समझ में आता है कि चल इसके पास अभी कोई काम नहीं है, मैं सालों ओप्पी के आगे-पीछे घूमती रहे, चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे कि मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आ जाएँगे तो चलेगा। फाइनल एग्ज़ाम्स में अगर ये बाय चांस सब्जेक्ट में किसी फेल हो जाती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? सालों-ओप्पी होगी ना, 100% सालों-ओप्पी होगी। अब ये पर्दे लटका दिए इतने लंबे-लंबे जो ज़मीन पे टच हो रहे हैं। उसके ऊपर बोल रहे हैं, "बेटी खाला तुम मोड़ लेना तुम।" मतलब सालों-ओप्पी ने अपना काम कर दिया, उसके बाद कोई लेना-देना नहीं है। ऊपर से जाके फालतू का कंटेंट बनाना है कि यहाँ पे तो हमें बहुत याद आती है फ्रेंड, हम सनी के साथ आया करते थे, यहाँ नाचा करते थे, बहुत कुछ करते थे फ्रेंड। लेकिन अभी तो सनी ना हम में इंटरेस्ट रखता है, ना हमारे डांस में इंटरेस्ट रखता है फ्रेंड। हमने सनी से बोला था कि हम नाच के दिखाएँ। सनी ने बोला, "बेटा तेरे को अभी देख लेता हूँ, वही बहुत है, तेरा नाच देख लूँगा तो मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, तो इतना बड़ा टॉर्चर मत कर बेटा। अभी तो मैं एक बच्चे का बाप भी बन गया हूँ, तो मुझे थोड़ा चैन से जी लेने दे।" तो फ्रेंड वो सनी अपना भाग गया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो फ्रेंड कैसे ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे ही एक बच्चे में हमारी भी ज़िंदगी बदल गई है फ्रेंड। उधर बेटी खाला को काम पे लगा दिया, भई हमारी चाय बनाओ, हमें बिस्किट खिलाओ। उधर वहाँ पे कृष्णा को लगा दिया, भई कृष्णा भी पूरी-पूरी रात इनके साथ घूमता रहता है। अच्छा हाँ, कृष्णा, अब कृष्णा सोता कहाँ पे है? अब कृष्णा सोता है मोस्ट लाइकली बेटी खाला के घर, क्योंकि सबा के घर में तो नहीं रहता वहाँ। और कृष्णा देखा जाए तो नामहरम ही हो, वैसे तो बहुत छोटा है, बच्चे जैसा ही हुआ उनकी एज के हिसाब से, लेकिन फिर भी है तो एक अलग रिलीजन का बंदा, नामहरम है, तो ये इनके साथ रहता है, इनको अजीब नहीं लगता और अड़ोस-पड़ोस वालों को अजीब नहीं लगता। और मेहर भी पता नहीं कहाँ रहती है, मेहर भी बेटी खाला के घर ही रहती है, क्या सीन है? मुझे तो इनका सारा ना अजीब ही हिसाब-किताब लगता है। और पूरा सामान-वामान रखने के बाद पूरा सेट-वेट कर लिया, खा पी लिया, पता नहीं कितनी घंटों यहाँ रही होगी, जब तक सनी घूम फिर के आया नहीं होगा, तब तक ये यहीं पड़ी रही होगी। सनी अपनी पूरी आवारागर्दी करके 4-5 घंटे रात भर भटक के आया होगा, तब ये यहाँ से निकली है।
ऊपर से बेटी खाला को खुश करने के लिए कि देखो फ्रेंड्स, बेटी खाला हमारे लिए इतना करती है, बेटी खाला हमारे साथ आ गई है और बेटी खाला हमें संभालती है, हमारा बच्चा संभालती है, इसीलिए हम अपना काम कर पाते हैं जो कि ब्लॉग बनाना है और बहुत सारे पैसे बनाना है। हम बेटी खाला को बस ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें, पेड़, नकली पेड़, लाइटें-वाइटें लगा के ऐसे खुश कर देते हैं और असली माल तो हम रख लेते हैं। बेटी खाला को तो भनक भी नहीं लग रही कि उनको उनके बच्चों को दिखा-दिखा के हमने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, इतना पैसा कमा लिया है। उनको तो हम कहते हैं कि देखो, बस जो रोज़ी-रोटी है ना, जो हम रोज़ खाते हैं, बस उतना ही निकल पा रहा है। हम उन्हें भनक भी नहीं लगने दे रहे कि हम आपको दिखा के तो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। अब ये वापस आई है ना, तो मेहर को लेके ही वापस आई है। सोचो मेहर को क्यों लेके आई है? बेटी खाला के घर 4 घंटे, 5 घंटे जभी भी जितनी भी देर रही है, मेहर वहाँ पे ही पड़ी थी। अब मेहर को लेके ससुराल में फिर से आई है और पूरी रात रहेगी मेहर ऑब्वियसली। अब तो मेहर सो कहाँ रही है भई? इसका भी तो बता दो, थोड़ा-सा क्लैरिटी तो दे दो पब्लिक को। जब इतना फ्रेंड्स सब तो दिखा देते हैं सब कुछ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मेहर इन्हीं के बेडरूम में चटाई डाल के सोती हो कि भैया रात को बच्चा उठेगा तो मेहर तुझे बाहर लेके इसको टहलना पड़ेगा, इसका रात को दूध भी बनाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उठने में और बैठने में 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे वापस आई है ना, तो उसकी जो गैलरी सी है उसमें इतने सारा मतलब सामान पड़ा हुआ है, राशन। अब इसने बोला था हमें राशन बाँटना है, तो यहाँ पे बैठ के उस दिखा रहे थे भाई, कंटेंट भी तो बनाना है ना। सनी ने निकाला, देखो तेल है या घी, घी नहीं जो भी मतलब चावल है, दाल है जो भी। तो तेल की जो बॉटल थी ना, वो बहुत ही गंदी सी काले रंग के तेल की बॉटल थी। सालू अपी को शक हुआ, सालू अपी कहती ये क्या है तेल? तो सनी कहता है फटाफट एकदम जल्दबाजी में कि सरसों का तेल है, और खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ही किसी ने ये बिज़नेस शुरू किया है कि भाई किसी को दान-वान करना हो ना, तो हम ही सब सामान प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली जिस भी दोस्त ने स्टार्ट किया होगा वो कहीं सस्ती सी जगह से सामान-वामान उठाते होंगे, वही बाँध-बाँध के प्रोवाइड कर देते होंगे, अच्छा खासा मार्जिन उठा रहे होंगे। अब सनी ने सबा से पैसे लिए होंगे कि भैया हाँ 50,000 का सामान बाँटेंगे हम, तो 50,000 मुझे दे दे और मैं सब ले आऊँगा बोरे-वोरे और फिर तू अपने ब्लॉग में दिखा के बाँट जाना, महान बन जाना। और तो ऐसा कुछ इनकी डील हुई होगी। सालो जी मान गई होगी। अब सालो जी ने तेल देखा तो तेल तो बहुत गंदा लग रहा था, उसे लगा समझ में आ गई है कुछ तो गड़बड़ है। अब तेल देखो आप, उसमें ना लेबल भी नहीं लगा हुआ है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा। जनरली तेल की बॉटल पे लेबल लगा होता है ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी बॉटल्स उठा लेते हैं लोग और उसमें कोई लोकल सा तेल भरा लिया और वही बेच दिया। अब बेच भी क्या, दुकान से तो इन्होंने उठाया नहीं है, कोई बंदा खुद से ही घर से ही बना-बना के पैकेटें बेच रहा होगा। तो बेसिकली सनी ने अपने दोस्त को प्रॉफ़िट करा दिया और अच्छा खासा मार्जिन मार लिया। तो सनी आजकल ये छोटी-छोटी हरकतें कर रहा है क्योंकि सालों पे ज़्यादा पैसा तो सनी को देती नहीं है। उसे पता है कि भैया सनी कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से ही निकल जाए। तो सालों पे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पैसा देती है और सनी भैया अब कितने दिन गुलामी करेगा। उसको समझ आ गया कि कहीं से ऐसे जुगाड़बाजी करके पैसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब काम करता है फिर वो। ऊपर से दिखा रहे हैं कि फ्रेंड हम ना दिखा-दिखा के नहीं देंगे, फ्रेंड्स हम दे देंगे जिसको देना है। वो ये सारे अपने रिश्तेदारों में ही बाँटेंगे। और रुकैया रुकैया से क्यों नहीं मिली है? इसे इतने दिन हो गए आए हुए, रुकैया से नहीं मिली है। बड़ी-बड़ी बातें करती है, फ्रेंड्स रिश्ते बनाए रखने चाहिए, हमारी फैमिली है, ये है, वो है। रुकैया से मिलने क्यों नहीं जा रही है? इसको जाना चाहिए ना, रुकैया तो इसके मामा की बेटी है और अपने घर तो ले गई थी रुकैया को, बड़ा कि रुकैया मेरी बहन है और अपने घर रखा था, खूब व्लॉग्स बनाए थे। तो अब कहाँ है? रुकैया का तो नाम भी नहीं लेती है। अब वो जो सूट-वूट लेके आई थी, जो अपनी दादी के घर से, जो फूफो के घर से सूट लेके आई है, अब वो पहले खरीदते हुए दिखा दिया, बाँटते हुए तो दिखाएगी। कंटेंट देखा जाए तो इसका इतना घिसा-पिटा कंटेंट है, इतना घिसा-पिटा कंटेंट है कि कुछ दम ही नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि इसके जो देखने वाले लोग हैं ना, वो भी मोस्टली अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं, जो घर में रहती हैं, बस चला देती हैं। एक वो होता है कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, तो बस देखते रहो, बस वही चलता रहेगा। और ये मुझे लगता है कि ये तो भई चलता ही रहेगा। ये तो हो सकता है अगले 20, 30, 40 साल भी चलता रहेगा। वो बुड्ढे हो जाएँगे सब लोग, सारी औरतें बुड्ढी हो जाएँगी, देखती रहेंगी साल-ओ-पी क्या कर रही है, साल-ओ-पी 60 साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है, 70वाँ बर्थडे ब्रिंग इन चल रहा है इनका, वो देख लेते हैं केक कितना काटेंगी, कौन-सा वाला केक काटेंगी। तो ये भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब महर इसके रूम में बैठ के नमाज़ पढ़ रही है। अब पता नहीं कौन-सा वाला नमाज़ पढ़ रही है, सुबह की है, रात की है, लेकिन महर इसके रूम में क्यों है? बेटी खाला तो अपने घर में है, वो तो छोड़ के आ गई, तो महर को क्यों लेके आई हुई है? महर इसके रूम में कर क्या रही है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इसकी ऑडियंस क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती है, इसको कॉल आउट क्यों नहीं करते? वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, इतनी ज़्यादा ढीठ और बेशर्म फैमिली है, मैंने इतनी ज़्यादा ढीठ और बेशर्म फैमिली ना कोई नहीं देखी है। किसी के भी यूट्यूब के व्लॉग पे या वीडियो पे तुम इतने नेगेटिव कमेंट्स देखोगे ना, वो बंदा शर्मा जाएगा, वो बंदा कुछ ना कुछ एक्शन लेगा या अपने कमेंट से ऑफ कर देगा कि भई मेरी मेंटल सैनिटी बनी रहे,
मैं बहुत परेशान हो गया ऐसे कमेंट्स पढ़ के। बट ये फैमिली इतनी ज़्यादा बेशर्म फैमिली है, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और उनके रिश्तेदारों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। महर को पढ़ना नहीं आता होगा, महर जब इसके ब्लॉग में फीचर हो रही है, तो उस वाले ब्लॉग्स में तो पक्का ये जाके पढ़ती होगी कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है। मोहल्ला के लोग पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन कितने बेशर्म है। और सबसे बड़ी बात है, मोहल्ला के बाज़ारों में घूम रही है, कोई इसे पलट के नहीं देख रहा, कोई इसे इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई इसके पास आके फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा, कोई सेल्फी नहीं लेना चाह रहा, कोई ना ऑटोग्राफ ले रहा है, ना फ़ोटोग्राफ ले रहा है। तो ये तो इसकी असली इज़्ज़त है कि इसके खुद के गाँव में कोई इसे पूछता तक नहीं है। कोई अड़ोसी-पड़ोसी अपने घर नहीं बुला रहा कि भई हमारे घर आओ, हमारे साथ इफ्तार करो, क्योंकि एक-दूसरे के घर इफ्तार करना माना जाता है ना। तो कोई नहीं पूछता, कोई 2 कौड़ी का भाव नहीं देता इसे। लेकिन ये जाएगी वहाँ इवेंट्स वगैरह पे, अब ये वहाँ जाने वाली है। मैंने इसकी रील देखी थी, ये भाभी जी के लेबल डीकेआई वाले जो पर्पल कलर का सूट है, उसमें इसने रील बनाई थी। तो ये कहीं तो जाने वाली है, मार्च 27 मार्च या ऐसे कुछ। तो उसकी रील देखी थी मैंने। तो इसका नया धंधा शुरू हो गया है कि हम इवेंट्स पे जाएँगे, 15-20 लाख वहाँ से उठाएँगे, खूब सेल्फी खिंचाएँगे, व्लॉग भी बन जाएगा, बेटी खाला, रिज़ा जो भी मिलेगा नौकर 2-4 उनको ले जाएँगे और यूट्यूब से तो पैसा आ ही रहा है। तो अब ये सब चलता है इसका। बच्चे से फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा परेशान हो, ट्रैवलिंग में नहीं हो, 2-3 नौकर रख रखे परमानेंट, उससे काम चलेगा। लास्ट के व्लॉग में ये सीन दिखा दिया है, फ्रेंड्स हम तो इतने सारा सामान एक बार पहनते हैं, फिर उसके बाद हम तो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब ना सब लोग पूछते हैं क्या करते हो? तो हमारी बहनें वगैरह हैं ना, हमारे रिश्तेदार, उनको दे देते हैं। मतलब बेसिकली यही दिखाना चाह रहे हैं कि भई हमारे सारे रिश्तेदार बहुत गरीब हैं, हम उनको ही देते रहते हैं। और ये जो महर ने टी-शर्ट पहनी हुई है ना, मुझे 99% लग रहा है ये सनी की टी-शर्ट है। तो ये था सबा का व्लॉग। अब 2 मिनट में सिर्फ भाई साहब का व्लॉग है। भाई साहब के व्लॉग में कुछ भी नहीं है। भाई साहब जी अपनी पूरी पलटन को लेके नीचे जो इफ्तारी होती है ना बिल्डिंग की, वहाँ गए थे और कुछ नहीं, बस आते-जाते अपने लंबे-लंबे शॉट्स दिखाए कि भैया हम एंट्री मार रहे हैं। पूरी दीपिका जी अपनी दुल्हन बनी हुई है, बहू बनी हुई है, सर पे दुपट्टा-वुपट्टा डाल के, जनाब साफा पहन के घूम रहा है। मतलब कोई और बंदा मुझे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग होंगे मोस्टली मुस्लिम ही होंगे, मैंने किसी और को ऐसा साफा पहने हुए नहीं देखा। इस बंदे को ही साफा पहनना है। ये पूरा साफा-वाफा पहन के पूरे उसमें आया हुआ है फॉर्म में, और सब रिज़ा भी दुपट्टा डाल के, यही सूट इसने रिज़ा ने 2-4 दिन पहले घर में पहन रखा था। वही सूट पहन के बैठी हुई है, माताजी बैठी हुई है, सुनसानी छाई हुई है, चुपचाप सब बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना इफ्तारी वगैरह का सामान लिया, खाते-वाते तो किसी को दिखाया नहीं। माताजी की पूरी नीयत लगी हुई थी, हम जल्दी-जल्दी खा लें, खाने नहीं देगा सानू। सानू ने बोला है 5 मिनट बैठेंगे, हम सेलिब्रिटी कपल हैं, सेलिब्रिटी फैमिली है, खाएँगे-पिएँगे नहीं, बस जाएँगे, शक्ल दिखाएँगे, थोड़ी-सी सेल्फी-वेल्फी लेंगे, फ़ोटो खिंचाएँगे और आ जाएँगे, खाना नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। माताजी तो भैया लिटरली खाने पे देख रही थी कि कोई बोले, कोई सिग्नल दे तो मैं टूट पड़ूँ खाने पे। यहाँ पे ये मतलब जो भी दुआ वगैरह पढ़ रहा होगा शोएब, या जो भी बच्चे से पढ़वा रहा है, दीपिका को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ऐसे में इधर देख रही है, उधर देख रही है, दुआ वुआ तो पढ़ना आता नहीं हमें। साल ओपी को चिढ़ाने के लिए थोड़ी सेल्फी खिंचा लेते हैं। खूब सारी फ़ोटो खिंचाई, पब्लिक ने आके उनके साथ फ़ोटो खींची। साल ओपी जी जल रही होंगी, अरे ये तो मेरा कंटेंट था। इज़्ज़त तो मुझे मिलनी चाहिए थी बिल्डिंग के नीचे। सनी मुझे मौदा ले आया, मौदा में तो कोई इज़्ज़त नहीं देता, कोई हमारे साथ सेल्फी नहीं खिंचाता, कोई हमें रुक-रुक के नहीं बोलता कि तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो मुंबई के, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ। ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, भाभी जी के साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, भाई के साथ खिंचा रहे हैं, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा। हमें खड़े होना चाहिए था अपनी बिल्डिंग के नीचे इफ्तारी में, हमारे साथ भी 2-4 लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते, कितनी इज़्ज़त मिलती, कितना मज़ा आता। जनाब भी अपना कोप भवन से निकल के आया, जनाब को भी एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, भैया किसी ने तो इज़्ज़त दी, किसी ने तो भाव दिया, वरना तो घर में पड़ा हुआ हूँ, सोफ़ा तोड़ रहा हूँ, कोई पूछता ही नहीं मुझे। उसके बाद जनाब अपना मास्क पहन के मोहम्मद अली रोड पे चला गया। खुद ही बोल रहा है मोहम्मद अली रोड पे जाके चूड़ियाँ लेना मेरा एक एक फिक्स ब्लॉग का कंटेंट है जो पिछले 5 साल से मैं बेच रहा हूँ, तो इस साल भी बेचूँगा। मतलब दुपट्टा डाल के, वो मास्क पहन के गया है, भैया कोई नहीं तुम्हें पहचान रहा, तो एक तुम शाहरुख खान, सलमान खान नहीं हो कि भीड़ लग जाएगी। वहाँ मास्क उतार दो, भूल गई है पब्लिक तुम्हें। मुंबई में ऐसे लोग आराम से घूमते रहते हैं, कोई ना पूछता उन्हें। या बिरयानी-विरयानी खानी होती है किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, उसमें भी पूरा इन्होंने कंटेंट निकाला, खूब सारी चूड़ियाँ ली। इस बार बहुत सारी नहीं ली, पिछली बार तो पता नहीं बोरा भर के चूड़ियाँ लेके आया है बंदा। इस बार शुक्र है इसने कम ली, बस वही कश्मीरी चूड़ियाँ जो सबा इब्राहिम ले रही है, बस एग्ज़ैक्टली वही चूड़ियाँ एक कॉर्नर की दुकान से उठा ली जल्दबाजी में, और वही लेके पहुँच गया कि लो भैया दीपिका हो गया आज के ब्लॉग का कंटेंट। अब रिमेनिंग कंटेंट तुम प्रोवाइड करो। दीपिका अपना दुपट्टा ओढ़ के बैठ गई, हाँ, हाँ, अब मैं करूँगी ना, चलो कैमरा ऑन। अरे शोएब इतनी प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ मैं पहन-पहन के दिखाती हूँ। हाँ, मैंने तो एक पोस्ट भी देखा था ऐसे वाला, अरे ये तो आ नहीं रही है, ये तो छोटी है। और सबसे वर्स्ट, दीपिका उसके सामने हाथ फैला के कह रही है,
देखो प्लीज मेरे लिए चूड़ियों का एक रैक बनवा दो ना, रैक बनवा दो ना। अरे भैया पागल हो गया तुम, क्या भीख मांग रहे हो क्या? रैक बनवाने के लिए ऐसे भीख मांग रही है जैसे मतलब पता नहीं क्या है ये औरत। अच्छा वाला कमाती हो और तुम खुद मैनेज करती हो, ये घर तुम्हारे हिसाब से घर चलता है। ऐसा ड्रामा कर रहे हो कि पति परमेश्वर है जी, पति की इजाजत मिलेगी तभी तुम्हारे घर में चूड़ियों का रैक बनेगा। मतलब सारी चीजें खुद डिसाइड करती है इसके घर में क्या होना है, क्या फर्नीचर आना है। जनाब को तो कुछ अकल है ही नहीं इन सब चीजों की। जनाब तो हाँ हाँ दीपी क्या कह रही थी तुम, सोफे का कौन सा कलर लेना है? हाँ हाँ दीपी क्या करना है, ये कहाँ पे लगाना है? दीपी का मतलब खुद सब कुछ डिसाइड कर रही है, लेकिन जनाब की ईगो बूस्ट करने के लिए, पब्लिक में इमेज क्रिएट करने के लिए दिखा रही है कि भैया जनाब के हिसाब से चलते हैं। तो भैया ये नौटंकी बंद करो, बिल्कुल पसंद नहीं आती हमें। अब यहाँ इफ्तारी चल रही है। इफ्तारी में जनाब वही ड्रामा, प्लेटें व्लेटें सजाई हुई है, माता जी आगे बैठी हुई है, माता जी कंटेंट देखिए, देखो अभी तुम्हारे ब्लॉग में कंटेंट नहीं है, सुना सुना लगता है। देखो सालू के ब्लॉग में कंटेंट देते हैं, अभी अब तुम्हारे में देंगे। कंट्रीब्यूशन माँ के लिए दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों बच्चों का, दोनों से प्यार है। शोएब इससे पूछता है रेहान से कि एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है एग्जाम्स में। वो बोलता है नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, अभी 2 बचे हैं या 1 बचा है। शोएब ने रिजा से क्यों नहीं पूछा, रिजा भी तो वहीं बैठे थे, कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, तुम्हारा क्या सीन है भाई, तुम्हारे भी तो बोर्ड के एग्जाम है, 12th के, सो कॉल्ड 12th के एग्जाम्स दे रही हो पब्लिक में। तुमने तुम्हारी जो केयर टेकर है, गार्डियन है सालू जी, उन्होंने एक न्यूज फैला रखी है, र्यूमर फैला रखा है कि तुम तो 12th के एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारे कैसे चल रहे हैं। और दीपिका और शोएब को तो वैसे भी पूछने का हक है, क्योंकि ऑफिशियल गार्डियन तो वही है ना, वही लेके आए थे अपने दम पे दोनों बच्चों को कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और रिजा तो एक लड़की है, रिजा का तो फ्यूचर और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की है, उसको तो एजुकेट कराना हमारा और भी बड़ा फर्ज है। तो रिजा की पढ़ाई कैसे चल रही है पूछो जरा, कैमरा ऑन करके पब्लिक के सामने पूछो, और बताओ कि हमें भी रिजा की पढ़ाई कैसे चल रही है, दिखाओ कि भाई तुम दोनों बच्चों की केयर इक्वली करते हो। लेकिन नहीं, रेहान तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, रिजा के बारे में कोई बात ही नहीं, रिजा से कोई बात ही नहीं, रिजा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, रिजा नौकरानी है घर की। तो मतलब ये हालत है इन दोनों बच्चों की। और लानत है इन दोनों बच्चों के माँ बाप पे, जो इसरार खालू जी बने हुए पिताजी की भैया मैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और बेटी खाला जो अपनी आंखों के सामने दोनों बच्चों की ये हालत होते हुए देख रही है। रिजा की सेहत इतनी खराब हो चुकी है, अम्मा लगने लगी है वो। और रेहान इतना वीक हो चुका है ना, किसी को बेटी खाला को परवाह भी होगी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये तो इनके माँ बाप है असली, और जो आवाजी जो जगत अम्मी बनी हुई है उनको भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस अपने बच्चों के लिए दुआएं निकलती है, और तरक्की करे बस, दुआ है, मैं दिल से दुआ है, बहुत तरक्की करे, अल्लाह ने खूब दे। और बाकी पूरे खानदान में किसी और को कुछ दे या ना दे, नहीं, बाकी नहीं, किसी और को कुछ नहीं मिलना चाहिए पूरे खानदान में, सिर्फ माता जी के दोनों बच्चों को ही मिलना चाहिए पूरे खानदान में। तो चलिए यही था। और बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यही हो रही थी, पहले रिजा रेहान करती थी, अब मैं मेहर पे गुस्सा आ रहा है कि मेहर क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगी हुई, एग्जाम्स छोड़ छोड़ के सालों की सेवा करती हुई घूम रही है। बेटी खाला तो बेवकूफ है ही, मेहर तो बच जाए, रिजा तो हुई बर्बाद, कम से कम मेहर तो बच जाए। मतलब ये औरत कितनी लोगों की लाइफ खराब करेगी, कोई लिमिट तो होती होगी। मतलब एक लड़की की पूरी लाइफ खराब कर दी, पूरी हेल्थ खराब कर दी है, दूसरी लड़की को टारगेट करी है। कोई तो समझाए भाई, मतलब कोई तो मौदा में समझदार इंसान होगा, कोई तो होगा इनका रिश्तेदार जो समझा दे, और या फिर कोई एक्शन ले इनके हिसाब से, या मतलब इनको डांटे या इनके घर में जाके झगड़ा करे कि भाई कर क्या रहे हो तुम लोग, क्या किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ, खैर अपना खून जलाते रहो यहाँ बैठ के, या तो इनको देखना बंद कर दो, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते लोग। तो चलिए बस करते हैं, एंड बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।